हेडलाइंस आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। शनिवार को बाजपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और उनके पूर्व विधायक बेटे संजीव आर्य के काफिले पर हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला भाजपा के इशारे पर हुआ है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है। तो वहीं भाजपुर पुलिस ने यशपाल आर्य की शिकायत पर कुलविंदर सिंह किंदा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि बाजपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी पर अचानक कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुलविंदर सिंह ने न केवल यशपाल आर्य को अपने समर्थकों के साथ काले झंडे दिखाए, बल्कि उनके बेटे संजीव आर्य की गाड़ी पर लाठियां भी बरसाई हैं। दरअसल जया, बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कांग्रेस की तरफ से स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम था, जिसमें यशपाल आर्य अपने पूर्व विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ शिरकत करने बाजपुर पहुंचे हुए थे। तो वहीं पूर्व जिला पंचायत मेंबर कुलविंदर सिंह किंदा ने यशपाल आर्य का विरोध करने का पहले ही ऐलान कर रखा था। अब सीधे तौर पर किंदा का ही नाम लिया जा रहा है। जो यशपाल आर्य पर हमला हुआ है, उसके पीछे उन्हीं की सोच बताई जा रही है, उन्हीं के लोगों का नाम निकल करके सामने आ रहा है। कुल मिलाकर के जया, अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत नए सिरे से शुरू हो गई है उत्तराखंड में। बिल्कुल, और देखिए इसके लिए कांग्रेस आज विरोध भी जाहिर करेगी, प्रदर्शन करेगी। मतलब ये पूरी प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था, और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिंह किंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से मुझ पर हमला हुआ है आज। और अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते, शायद मैं आपके सामने बात भी नहीं कर रहा होता, मेरा बेटा आपसे बात भी नहीं कर रहा था। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य पर हमले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने हमले को गंभीरता से लेते हुए आज मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान कर दिया है और इसके तहत दोपहर 12 बजे कांग्रेस के दिग्गज नेता घटना के विरोध में सीएम आवास के पास धरना देंगे। यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं और बाजपुर में यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के साथ हुई घटना पर विरोध जाहिर किया जाएगा। कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर हमलावर हो गई है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। अब ये हमला क्यों किया गया, क्या वजह है इसके पीछे, इसको लेकर भी कई सवाल बीजेपी पर दागे जा रहे हैं। आप देखिए, चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में इस तरीके से हमला होना यशपाल आर्य पर अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। अब कांग्रेस इसी को लेकर हमलावर है। अब सीएम आवास का आज घेराव किया जाएगा। तो कांग्रेस का आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, सीधे रुख करेंगे पंकज राणा का, जो कि देहरादून से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पंकज, क्योंकि यशपाल आर्य और उनके बेटे के काफिले पर हमला किया गया, कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। किस तरीके से आज विरोध जाहिर करेगी कांग्रेस, क्या प्लान है कांग्रेस का? देखिए, 12 बजे से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, वो भी इसमें रहने वाले हैं। इसके साथ तमाम समर्थन भी रहेंगे इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस मामले को पूरी तरह से अब सियासती रूप दे दिया है, क्योंकि बाजपुर में जो यशपाल आर्य पर हमला हुआ है दीपक, उसको लेकर अब पूरी तरह से कांग्रेस अब इसे राजनीति के रूप में लेना चाह रही है। और ये भी आरोप यशपाल आर्य ने लगाया है कि ये जो पूरा हमला उनके ऊपर हुआ है, ये कांग्रेस की सह पर हुआ है, यानी कि यदि बीजेपी की सह पर हुआ है। तो तमाम चीजें अब सियासती रूप ले रही है। और एक बड़ी बात ये भी इसमें बता दूं कि जो कुलविंदर सिंह किंदा है, वो कभी यशपाल आर्य के ही समर्थक हुआ करते थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो फिर कांग्रेस में ही रहे, इसलिए अब उनकी रंजिश उनके साथ पूरी तरह से बनी हुई है। और अब जिस तरह से बाजपुर खासकर विधानसभा की बात की जाए, तो वहां पर जो सियासत
बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, जो गुटबाजी सामने आ रही है, उसका नतीजा है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। हालांकि क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं यशपाल आर्य, और उन पर इस तरह का हमला होना काफ़ी गंभीर बात है और इसको पूरी तरह से सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और इस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन यशपाल आर्य ने जो कैबिनेट मंत्री है अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर इस पर आरोप लगाए हैं कि उनकी सह पर यह पूरा हमला उनके ऊपर किया गया है। तो अब ये देखा जाएगा कि किस तरह से इस पर आगे राजनीति गर्माती है। लेकिन इतना कहा सकता है कि बाजपुर की राजनीति का असर अब देहरादून की में दिखने लगा है, राजधानी में दिखने लगा है। उसी का विरोध आप कांग्रेस के तमाम नेता मुख्यमंत्री आवास जाकर करेंगे। 12 बजे से तमाम जो नेता है कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री आवास जाकर धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल पंकज, चुनावी समर है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड में इसका असर दिखाई देगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मसला कांग्रेस बना रही है उत्तराखंड में, क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले इस तरीके से कैबिनेट मंत्री पर हमला होना जया कई सवाल भी खड़े करते हैं। बिल्कुल, और इसे गंभीरता से लिया भी जा रहा है दीपा। सरकार खुद कह रही है कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर होगी हमारी। शनिवार को पीएम मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शंखनाद किया है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने न केवल प्रदेश को न केवल करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर करारा हमला भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के विकास कार्यों की तारीफ भी की। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार है। और पीएम के संबोधन की बड़ी बातें बताएं। 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम ने किया। उत्तराखंड आस्था ही नहीं कर्म और कठोरता की भूमि है, पीएम ने ये बात कही। उत्तराखंड का विकास डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए। देश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ रहा है। पहाड़ों में जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसते हुए पूछा है कि अगर भाजपा ने प्रदेश में इतना ही विकास कार्य कराए हैं तो फिर 3 सीएम के चेहरे क्यों बदले गए। जुमलों की बरसात हुई, मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा करता है, विकास ठप पड़ा हुआ है। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड दी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई। और चलिए अब दीपा आपको दिखाएंगी धुआंधार खबरें। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस से साधा निशाना। गणेश गोदियाल ने कहा जिन योजनाओं का पीएम ने भाषण में जिक्र किया सभी कांग्रेस के समय की है। नगर पालिका में भेदभाव को लेकर धरने पर बैठी सभासद गजाला कमाल, वार्ड की अनदेखी का लगाया आरोप। बोर्ड ने तत्काल मांगे पूरी कर धरना कराया समाप्त। शहीद जवानों के परिजनों को किया गया सम्मानित। रुद्रप्रयाग जिले के 13 शहीद जवानों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर और ताम्रपत्र देकर किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला बदस्तूर जारी। प्रदेश कार्यालय में 100 से अधिक कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी महिला मोर्चा सम्मेलन में हुई शामिल। पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा महिलाओं के विकास कार्यों का करें प्रचार। और दीपा अब वक्त है यूपी और उत्तराखंड पे चुनावी दौरे आज कहां पर नेताओं के रहेंगे ये दिखाने का। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि आज कौन से नेता कहां पर रहेंगे, तो इंतजार कीजिए।
बिल्कुल जया, चुनावी समर है और ये वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बताएं कि आज कई अहम दौरे हैं उत्तर प्रदेश में और सबसे पहला दौरा सीएम का है। आज सीएम गोरखपुर पहुंचेंगे। वाराणसी चंदौली के दौरे पर भी आज सीएम रहेंगे और सुबह 9:30 बजे सीएम गोरखनाथ मंदिर में 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इसके बाद 11 बजे वो वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को 6 बजे लखनऊ में व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो ये बेहद अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज रहेगा। 3 जगहों का दौरा वो करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। राहुल निजी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे और उनका तकरीबन 24 घंटे तक प्रयागराज में रहने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। राहुल गांधी आज शाम को प्रयागराज पहुंच जाएंगे और इस दौरान राहुल गांधी स्वराज भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। इसके अलावा अमेठी में भी आज बड़ा कार्यक्रम है। अमेठी में आज सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दौरे पर रहेंगी और स्मृति ईरानी तिलोई बस स्टेशन का लोकार्पण करने वाली हैं। इसके अलावा कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगी। तो ये अहम कार्यक्रम अमेठी में आज स्मृति ईरानी का होगा। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी आज पहली बार अमेठी आ रही हैं और तिलोई विधानसभा में सपा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां वो काशीपुर और खटीमा विधानसभा का दौरा करने वाले हैं। आपको बताएं दीपा कि हरिद्वार में सीएम अखाड़ा परिषद के सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे और अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर सीएम धामी का सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा सीएम सहकारिता विभाग के चेकों के वितरण और कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि खटीमा पहुंचकर सीएम यहां युवा करियर जागरूकता एवं संवाद पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में भी हिस्सा लेंगे। तो ये तमाम अहम दौरे दीपा आज दिन भर चलेंगे, जिस पर एबीपी गंगा की नजर होगी। बिल्कुल जया, चुनावी समर है। कौन नेता कहां पर है, कौन दिग्गज कहां पर जा रहा है, ये जानना बहुत अहम हो जाता है सभी के लिए। वो कांग्रेस की बात हम करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर अलग अलग दलों की बात करें, क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं। चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, ऐसे में कोई कोर कसर ना छूटे, सभी की कोशिश यही है जया। बिल्कुल दीपा, और देखिए अब तमाम जो बड़े नेता हैं, अलग अलग पार्टियों की अगर हम बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब चुनावी दौरे पर हैं। और इसी तरीके से आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कई जगहों का दौरा करने वाले हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जया। दर्शकों को हम बताते हैं कि नेताजी फिट है तो ही हिट है, क्योंकि चुनावी समर है और ऐसे में सभी का फिट रहना बहुत जरूरी है। खासतौर से जब बात होती है नेताओं की, तो उनको तो युद्ध स्तर पर मैदान में जुटना है, लगातार प्रचार प्रसार करना है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की सबसे बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो ही हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या क्या नहीं करते। आज हम आपको दिखाएंगे बलिया के बैरिया विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह के फिट रहने का फॉर्मूला। देखें। मैं रोज़ 1 घंटा आसन करता हूँ, जिसमें 12-13 आसन हैं और सूर्य प्रणाम भी है। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और प्राणायाम करता हूँ। ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इतना काम किए बगैर मैं और भजन करने के बाद ही मैं भोजन करता हूँ। मैंने अपने जीवन में ये किया है कि बिल्कुल शाकाहारी भोजन करता हूँ, गाय के दूध का सेवन करता हूँ और सबसे पहले तो मैं गाय गोमूत्र जो है पतंजलि का गोधन और 5 ढक्कन रोज सवेरे पीता हूँ दातुन करने के बाद। इसके बाद
ही कोई अच्छी अन्य चीज लेता हूँ। खाली पेट जो है 5 ढक्कन गोधन अर्घ, और इसका लाभ तो मुझे इतना ज़बरदस्त हुआ है और हज़ारों हमारे मित्रों ने इसका सेवन चालू भी कर दिया है। और हज़ारों लोग जो लोग इसका सेवन चालू कर दिए हैं उनके यहाँ अब चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सुरेंद्र सिंह के फिट रहने का जो पूरा फॉर्मूला है वो आपने देखा, अपने बयानों के जरिए वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन वो कैसे खुद को फिट रखते हैं चुनावी माहौल में, जया, ये भी हमने दर्शकों को बताया।